अगर आप फर्दर उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने वाले हैं तो अगला नेगेटिव पार्ट भी वहीं आएगा। तो यहां पे सबसे मेन पॉइंट कौन सा सीखने का था कि अल्कोहल अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के थ्रू अल्कोहल बन रहा है तो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन डेफिनेटली क्या सीखा यहां से, जल्दी जल्दी बोलो, जब 2+R इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हो तो फाइनल नया थर्ड एलिमेंट वहां जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में अगर बेस डाला, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में अगर बेस डाला तो कौन रिएक्शन किधर भाग जाएगी। अगर एक बार आपकी जिंदगी में पहले ही ये रिएक्शन देख लिए हो तो कम से कम इस पर टिक मार पाओगे। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझो कि आखिर यहां पे हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे आपके सामने है और ये एम्स 2007 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, बेंजीन डेरिवेटिव दिया हुआ है और एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है। इस तरह के रिएक्शन आपको कौन सी रिएक्शन की याद दिला रही है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हालांकि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है नहीं, बट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसा ही है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें यहां पे क्या जनरेट करना है? इलेक्ट्रोफाइल। I एंड Cl में कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताना फटाफट। I और Cl में कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा? इस पे क्या आने वाला है? प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बना आपके पास? I+। कौन बन गया? I+। अब ये I+ जाएगा और बेंजीन से क्या हटाएगा? एक H+ और खुद लग जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हुआ आपका, कहां है? बेंजीन, बेंजीन रिंग से रिएक्शन हो रही है किसकी? ICl की, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 किस तरह काम करेगा? लुईस एसिड का। कैसा काम करेगा? लुईस एसिड का। और ये लुईस एसिड क्या करेगा? Cl- को अपने साथ रख के क्या बना लेगा? AlCl4-। और इस तरह आपका फ्री हो गया कौन? I+। और ये I+ जाएगा, बेंजीन रिंग से एक H+ हटाएगा और लग जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? H+ का हटना, I+ का आना। तो ये क्या हो गया? कोई प्लस वाली चीज हट रही है, कोई प्लस वाली चीज आ रही है। तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज आइडोबेंजीन। ऑप्शन में है हाँ, तो कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये आपके जेईई मेन 2007 का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें रिएक्शन को आपको देखने से पता लग रहा होगा कि एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन HBr से हो रही है। तो एल्कीन और एल्काइन मेनली किस तरह के रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस तरह के रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें कह रहा है 2,2-डाइब्रोमो। 2,2-डाइब्रोमो का मतलब समझ रहे हो कि 2 Br लगे। 2 Br वही लगवा सकता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, देखने से जो पता लग रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ही आंसर है। पहला ही ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहला मोल आया HBr का। CH3 के प्लस I इफेक्ट की वजह से बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? CH3 के प्लस I इफेक्ट की वजह से बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? इधर। तो इस पे क्या आने वाला है? नेगेटिव। इस पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव। HBr ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा? H+ और Br- में। क्लियर हो गया? Br- कहां अटैक करने वाला है? यहां पर। और H+ कहां अटैक करेगा? यहां पर। तो क्या प्रोडक्ट बना यहां पे? CH3C के साथ लग गया Br और डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ था कि जिस जगह पर नेगेटिव पार्ट आया है, अगर फर्दर आप उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने वाले हैं, अगर आप फर्दर उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने वाले हैं तो अगला नेगेटिव पार्ट भी वहीं आएगा जहां पहला नेगेटिव पार्ट लगा हुआ था। ठीक है, तो क्या अभी भी पाई बॉन्ड है? इसमें है। जिसके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तोड़वा के रिएक्शन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? एडिशन रिएक्शन। तो ये फिर CH3 के प्लस I इफेक्ट लगेगा या Br के लोन पेयर का क्या होगा? यहां से रिपल्शन लगेगा। तो फाइनली ये वाला बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये आपका किधर ब्रेक हो जाएगा? इधर हो गया। तो फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बना? बोलो। CH3C Br और फिर ऊपर फिर से आ गया Br और इधर क्या हो गया आपका? CH3 हो गया। तो यहां देखने से पहले ही इतना काम हम लोगों को उधर एग्जाम में करना नहीं है। कैसे सीखना है? यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, पहले आप मार्कोनी ऑफ रूल से ऐड कर देंगे। मार्कोनी के बाद अगर 1 मोल और HBr एडिशन हो रहा है, अगर 2 मोल नेगेटिव पार्ट आ रहे हैं, 1 मोल ये और 1 मोल वो, तो दूसरा नेगेटिव पार्ट भी वहीं लगता है, दूसरा नेगेटिव पार्ट भी वहीं लगता है जहां पहले नेगेटिव पार्ट लगा था। तो इस तरह अगर इसका आईपैक नेम देखो तो क्या बनेगा?
यहां से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, क्या क्या बना 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। और आपसे क्या रहा है, यही कह रहा है 2 डाइब्रोमो प्रोपेन किससे मिलेगा। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है 33, और ये कहां है, वो है, ये भी जेईई मेंस टाइप के एग्जामिनेशन में आया 2005 में, और ये भी बहुत इजी है, आपके नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बेंजीन के ऊपर क्या है, CCl3, ठीक है। अब देखो ये जो CCl3 ग्रुप है, CCl3 ग्रुप, तो Cl क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, जिससे कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कि जब बेंजीन के साथ लगे हुए कोई भी ग्रुप पर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस चार्ज है, तो उसका उल्टा बोलो, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -R। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -R। तो बेंजीन से जो भी एटम डायरेक्टली लगा है उस पे जो चार्ज आया करे उसका उल्टा बोलना है आपको, और जब उल्टा बोलोगे तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -R इफेक्ट। -R इफेक्ट क्या होता है, -R इफेक्ट क्या है, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच ले, अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। -R इफेक्ट वाले लोग कौन से इफेक्ट, कौन सा मतलब डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, -R जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग। अब ये बताओ नया चीज इसमें क्या आने वाला है, Br2/Fe में Br2 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Br+ और Br-, ठीक है भाई। बेंजीन जनरली कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन रिंग इज ए रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बेंजीन रिंग है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को या माइनस वाले को। बेंजीन के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अब Br+ वाला CCl3 से पूछ के ही ऐड होगा कि कहां ऐड हो। तो बताइए जल्दी, CCl3 कहां बोलेगा Br+ को जाने, मेटा पे। तो ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जो भी H+ आपका लगा है उसको हटाएगा और वो Br खुद यहां पे लग जाएगा, क्योंकि CCl3 आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर हो जाएगा, अरे हो जाएगा। फाइनली CCl3 कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग। और CCl3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट वाले कौन होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो न्यू इनकमिंग ग्रुप है, जो आने वाला ग्रुप है, वो कहां लगेगा, CCl3 से पूछ के मेटा पे। क्लियर हो गया। अगर यहां पे CH3 लगा होता तो CH3, तो वो ऑर्थो पेयर है, तो एक बार Br+ ऑर्थो पे लगता है और अगले में एक बार Br+ पैरा पे लगता है। बट CCl3 मेटा डायरेक्टिंग है और मेटा के सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये CPMT का क्वेश्चन है, रिएक्शन सीक्वेंस में इसका बड़ा यूज होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ए है K2Cr27। K2Cr27 का वर्क बताओ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करके बी बना रहा है, बी की रिएक्शन क्या हो रहा है, CH3Mgi से। व्हाट इज दिस, CH3Mgi, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। और उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द रिएक्टेंट ए, इसके बारे में पूछ रहा है ए क्या होगा। तो इस तरह के रिएक्शन में आपको एकदम बैक लास्ट स्टेप से मूव करना होता है। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, बी ऐसा क्या हो जाए जिसकी हम RMgx से रिएक्शन करवा दें तो ये अल्कोहल बन जाए। क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है किसकी रिएक्शन RMgx से होती है, जो अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आपको याद हो तो इसमें हमने आपको सिखाया था कि अल्कोहल बनना हो तो पहले COH बना लेना और उससे फिर ये 3 बॉन्ड बना के छोड़ देना। अब इन 3 बॉन्ड पे क्या लगना है, देखो C के साथ आपने OH बना के छोड़ दिया, उसके बाद इस पे 3 जो बॉन्ड बने हैं उस पे क्या क्या लगा है, CH3 और CH3। कितने, 3 CH3। ये जो इस पे लगते हैं वो कहां के लगते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के और ग्रिग्नार्ड एजेंट के। ग्रिग्नार्ड एजेंट में तो एक CH3 है, यानी कि 2 CH3 एल्डिहाइड कीटोन में है, तभी तो इस पे 3 CH3 लगेगा। अरे बोलो भाई, तो यहां पर 3 CH3 लगा है तो इसका मतलब हो गया 1 CH3 तो हमें ग्रिग्नार्ड एजेंट दे देगा, ये वाला और 2 CH3 इसमें लगा होगा। और 2 CH3 लगा हुआ चीज आप भी जानते हैं एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, बोलो भाई, कीटोन हो जाएगा, कीटोन ही होगा, एसीटोन ही होगा, तभी हमें जो है 2 CH3 ग्रुप मिलेगा। अरे बोलो, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, CH3Mgi से। हो गया फाइनल, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो,
ये एल्डिहाइड कीटोन और CH3MgI। अगर ऐसा रिएक्शन होता तो हम ये 3 CH3 ग्रुप किस पे लगा देते? अल्कोहल वाले कार्बन पर। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये एसीटोन था, और एसीटोन से पहले आपसे कह रहा है कि ये जिससे भी बना है उससे ऑक्सीडाइज होके बना है। तो आप ये बताइए किसका ऑक्सीडेशन करते हैं जो कीटोन बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो डेफिनेटली जो आपका ए है वो क्या होना चाहिए? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब ये देखो CH3CO CH3 बना है, तो इसका मतलब है कि यहां और यहां से ही H हटे होंगे, इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन के पास से ही H हटा होगा। तो बताओ इससे पहले इसका पास्ट कैसा रहा होगा? CH3 CH OH और ये CH3, तभी इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, यहां से H हटा होगा, यहां से H हटा होगा और ये एसीटोन बना होगा। क्लियर हो गया? तो फाइनल प्रोडक्ट ने हमें क्या है? एक क्लू दिया कि किस तरीके से हमें बैक स्टेप जाना है। क्लियर हो गया? तो यहां पे सबसे मेन पॉइंट कौन सा सीखने का था कि अल्कोहल अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के थ्रू अल्कोहल बन रहा है तो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन डेफिनेटली एल्डिहाइड या कीटोन से होगा। अब एल्डिहाइड या कीटोन में कितने अल्काइल ग्रुप होंगे वो हमें बताता है कौन? अल्कोहल। अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजन का होता है और 2 अल्काइल ग्रुप किसके होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन के। तो 2 एल्काइल ग्रुप वाला कीटोन बनाया, और उससे पहले क्या रहा होगा? अल्कोहल रहा होगा, तभी ये कीटोन बनेगा। कीटोन हमेशा ऑक्सीडाइज होकर के जो बनता है, तो किससे ऑक्सीडाइज होकर बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2 डिग्री अल्कोहल कौन है? एक ही दिया है, और ये हमारा आंसर लॉक करना होगा। ठीक है, चलिए, ये CPMT 1998 में, बट रिएक्शन कन्वर्जन करने के लिए बहुत सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने नीट 2018 का 2018 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद Na गिव्स B with PCl5 gives C. B and C react together to give डाइथाइल ईथर। यही आपको सबसे बड़ा क्लू दे गया कि 2 ऐसे कंपाउंड बताइए जिनके रिएक्शन से ईथर बनता है। तो ऐसी कौन सी फेमस रिएक्शन है हमारे पास? विलियमसन। विलियमसन का पूरा नाम बोलो। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको डाइथाइल ईथर बनाना है, तो बताओ कैसे बनेगा? एक साइड से, अब देखो ऑप्शन में ही देखो, ऑप्शन में डाइथाइल ईथर बनना है। मान लो इसने दिया है कि ABCR, तो ये है A, ये है B, ये है C। आप खुद देख लीजिए क्या B और C से ईथर बन पाएगा? इधर देखो भाई फटाफट, क्या B और C से कभी भी ईथर बन पाएगा? नेवर। क्या B और C से ईथर बन पाएगा? हाँ हाँ हाँ, बन सकता है। क्यों? क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड है और क्लोरो एल्काइल हैलाइड है, इन्हीं के बीच विलियमसन होता है। आगे भी चेक करते हैं, क्या इससे कभी ईथर बन पाएगा? ना, नहीं बनेगा। ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं देखी है कि एल्केन से अल्कोहल की रिएक्शन हो ईथर बने, नहीं। क्या इससे ईथर बन पाएगा? बिल्कुल, ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है। लास्ट में आपसे बोल दिया है, ये कह रहा है कि जो भी एक कॉमा के बाद लिखा है ये सब A B C है, और लास्ट वाली लाइन को पढ़ लो, B एंड C आपस में रिएक्शन करके क्या बनाना है? ईथर। तो अब बताइए कौन से ऑप्शन पे आपकी नजरें रुकेंगी? B और D पर। अब B और D में देखो क्या हो सकता है। बी और डी में देखो इनिशियल, अब यहीं से पकड़ में आ गया कि पहला एलिमेंट ए कौन है? दोनों में कॉमन है ना, तो C2H5OH से शुरू कर दो कहानी। C2H5OH है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है भाई? सोडियम से। सोडियम से हो रहा है तो क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ और मेटल लगाओ, तो क्या बना आपका? C2H5ONA। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? अगला क्या कह रहा है? PCl5 से रिएक्शन। PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ONA हट जाएगा। देखिए Na गिव्स B, B मिल गया, फिर पूरा ONA हटेगा और क्या लग जाएगा यहां से? Cl। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, पूरा OH हटाता है और Cl लगाता है, याद आया? तो पूरा ONA हटेगा और Cl लगेगा तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl। अब इसमें बताओ A कौन है? A ये हो गया, B कौन है? ये हो गया, और C कौन है? ये हो गया। क्या B और C के रिएक्शन कराने पर ईथर बनेगा जो चाहिए? ONA है, ठीक है, और इधर कौन है? C2H5Cl। क्या होता था विलियमसन ईथर सिंथेसिस में? हट गया, और ये C2H5 किससे लग गया? या ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर दिया? इस पे। तो क्या बना आपका प्रोडक्ट? C2H5O C2H5। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो इसमें क्या सबक मिल रहा है कि कैसे हम लोग देखेंगे?
ए बी सी दिया था। लास्ट वाला जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए एबीसी वाले में, तो लास्ट में आप ये देखा करो कि क्या बनवा रहा है। लास्ट में डाइइथाइल ईथर है तो तुरंत ऑप्शन खोजने लगो, आपको दिखाई रिएक्शन मिलेगी। साल भर में ऐसे प्रैक्टिस किए कि डाइइथाइल ईथर का पहले फॉर्मूला लिख लो C2H5O C2H5 और फिर देखो कहां से ये बन सकता है। तो इनसे बन सकता था, इनसे बन सकता था, इन्हीं में से कोई ऑप्शन है। तो इसलिए हमने बी या डी C2H5OH से शुरू किया और जैसे ही एक पकड़ में आ गया C2H5 फोड़ते चले गए और वाकई में आंसर मिल गया। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा। ए क्या है C2H5OH, ठीक है। बी क्या है C2H5ONA, ठीक है, यही वाला सही है। तो यानी कि डी ऑप्शन को आपको लॉक करना है, ठीक है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एम्स 2006 का क्वेश्चन है ये। द मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा है और CH3 लगा हुआ है। जरा इस क्वेश्चन को देखो। पहला है आपके पास बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर एक लगा हुआ है OCH3 और दूसरा लगा हुआ है CH3। देख लो कहां पे लगा है CH3, मेटा वाले पोजीशन पे CH3 लगा है, तो यहां पे लगा दिया हमने CH3, ठीक है। अब एक बात बताओ, OCH3 यहां से एक बात और बताओ, आने वाला कौन है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। तो भाई Br2 से आप भी जानते हैं Br+ और Br- बनने वाला है, जिसमें Br+ को इन्विटेशन मिलेगा बेंजीन रिंग की तरफ से, क्योंकि बेंजीन रिंग इज ए रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर खूब इलेक्ट्रॉन भरे हैं, वो उस Br+ को बुलाएगा। अब Br+ जो नया थर्ड ग्रुप आने वाला है वो इन दोनों से पूछ के आएगा कि भैया हम कहां पे जाएं, कहां से H+ हटा के हम लग जाएं। Br+ ये पूछ रहा होगा। अब देखो ये जो OCH3 है, OCH3 भी कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बताइए, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि इसके पास क्या है लोन पेयर। और CH3 भी कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा, क्यों, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, और OCH3 भी इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड पहले ऑर्थो पे फिर पैरा पे टूटेगा। तो दोनों पता लग गया ऑर्थो पैरा है, ठीक है, ये भी पता लग गया। अब देखो CH3 किस कलर, OCH3 किस कलर से लिखा है, पैरेट ग्रीन से। तो अब ध्यान से देखना, OCH3 Br+ को कहां कहां जाने के लिए बोलेगा, कहेगा भैया ऑर्थो पे चले जाओ। तो ये दोनों पोजीशन OCH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है कि नहीं, और कहेगा भाई या तो एक काम करो पैरा पे चले जाओ, ये बोल सकता है। अब CH3 किस कलर का है भाई, येलो कलर का है। CH3 क्या बोलेगा Br+ को कि देखो भैया या तो ऑर्थो पे चले जाओ या तो पैरा पे चले जाओ। यानी कि OCH3 भी वहीं जाने को बोल रहा है जहां CH3 जाने को बोल रहा है, ठीक। अब देखिए जब 2+R वाले ग्रुप लगे होते हैं, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जब 2+R वाले ग्रुप लगे होते हैं, जब 2+R वाले ग्रुप लगे होते हैं तो इफेक्ट किसका काम करता है, जो जिसका -I इफेक्ट क्या होता है, लेसर, क्या होता है, कम। -I इफेक्ट क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट जिसका कम होता है उसके हिसाब से फेवरेट प्रोडक्ट बनता है, ठीक। तो अब बताइए -I इफेक्ट ये क्या शो करता है, ये तो भाई -I इफेक्ट शो करेगा ही करेगा, लेकिन ये +I इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं करता है बाय नेचर। तो -I इफेक्ट किसका कम है, वो तो -I वाला ही है, तो -I इफेक्ट ज्यादा ही शो करेगा, लेकिन ये तो +I वाला है, तो यानी -I इफेक्ट कम शो करेगा। यानी कि यहां पे प्रोडक्ट, मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट किसके इशारों पे बनेगा, CH3 के इशारों पे बनेगा। बोलो भैया क्या सीखा यहां से, जल्दी जल्दी बोलो। जब 2+R इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हो तो फाइनल नया थर्ड एलिमेंट वहां जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जाएगा जिसका -I इफेक्ट कम हो। तो OCH3 और CH3 में -I इफेक्ट किसका कम है, CH3। तो CH3 के हिसाब से सोचिए। अब अगर CH3 के हिसाब से सोचेंगे तो ये कहेगा Br+ को कि भाई देखो ऑर्थो पे आ जाओ एंड पैरा पे चले जाओ। अब ध्यान से देखना इस जगह CH3 कहेगा कि देखो Br+ तुम यहां वाले ऑर्थो पे आ जाओ, यहां वाले ऑर्थो पे मत जाना। हालांकि मेरे लिए दोनों ही ऑर्थो हैं, बट तुम यहां वाले ऑर्थो मत जाना क्योंकि तुम भी बिगर साइज के हो, बड़े साइज के, और OCH3 भी बिगर साइज का है। तो तुम यहां आओगे तो इन लोगों से टकरा जाओगे, मेरे से भी और OCH3 से टकरा जाओगे। तो तुम अगर ऑर्थो चुनना है तो तुम ये वाला ऑर्थो ना चुन के तुम ये वाला ऑर्थो चुन लो। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई।
Br को यहां आने में तकलीफ क्यों है? ये भी तो ऑर्थो ही है CH3 के रिस्पेक्ट में। क्या तकलीफ है? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या तकलीफ है? तो ये Br, ये CH3 इस Br प्लस को कहां बोलेगा? इन दोनों ऑर्थो में से कहां बोलेगा? इस पर। अगर इस पे बोलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो, बेंजीन, इधर लगा है CH3, इधर लगा है OCH3 और इधर लगा हुआ है Br। ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, इसमें जो भी प्रोडक्ट बने सिंगल ही बना है, तो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट बनाना है। तो एक ऑर्थो बन गया। अब पैरा, पैरा में भी क्या दिक्कत है? पैरा में भी CH3 बोलेगा कि देखो Br उधर मत जाओ क्योंकि OCH3 बड़ा सा ग्रुप है, वहां भी तुम्हें दिक्कत होगी। तो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? अगर ये पैरा पे चला भी गया, अगर ये पैरा पे OCH3 यहां लगा हुआ है, CH3 यहां लगा है और वो Br प्लस CH3 की बात मान के पैरा पे चला भी गया, तो इस पैरा पे इसको क्या दिक्कत हो रही होगी? आप सभी बताएं मुझे। Br का साइज भी बड़ा होता है और OCH3 का भी साइज बड़ा होता है। दोनों आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? लेकिन इस Br को उतना टकराव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये Br OCH3 से दूर है। तो अगर एक प्रोडक्ट चुनने को बोला जाए, चूज करने को, तो कौन सा प्रोडक्ट चूज करेंगे आप? ये वाला। ठीक है, जो CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? जो CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे यहां लगा हुआ है, तो ये बी ऑप्शन सही है। यहां पे दिक्कत होगी इसको, ये तो बनेगा ही नहीं, और यहां से अच्छा ये वाला ऑप्शन है। क्लियर हो गया? तो ये एम्स 2006 का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये CPMT पेपर होता था, उसमें 2008 का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनिसॉल की रिएक्शन हो रही है इससे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो आपने सीखा हुआ था वो एकदम क्लियर है ना? OCH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? CH3 भी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब प्लस R। फिर आप क्या देखते थे? जिसका माइनस आई इफेक्ट कम हो उसके हिसाब से हम जगह सेलेक्ट करते थे। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बट याद रखना यहाँ CH3 है। क्या है? CH3। देखो यहां पर यहीं से सीख के चलो, अगला क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये छोटा था, बताना तो इसी के हिसाब से था, और ये छोटा था इसलिए इसने Br को यहां लगवा लिया। लेकिन अगर इस जगह हम कोई बड़ा ग्रुप लगा देंगे तो भले ही उसका माइनस आई इफेक्ट कम हो, प्रोडक्ट डिसाइड करता हो, लेकिन आज कोई अगर बड़ा ग्रुप लगा देंगे यहां पे तो ये प्रोडक्ट डिसाइड नहीं कर पाएगा, मतलब अपने बगल में Br को नहीं लगवा पाएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। एनिसॉल की रिएक्शन पहले इससे हो रही है। देखो यहां पे देखो, इसको देखो, एनिसॉल है। अब ये बताओ एनिसॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OCH3। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव है कि नहीं? बेंजीन के खानदान का है, और उसकी रिएक्शन क्या हो रही है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड से। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए आराम से इसको देखना है, नहीं तो ये गड़बड़ कर दोगे। एनिसॉल हो गया बेंजीन के ऊपर OCH3। ठीक है, और यहां पर आ गया आपका CH3 CH3 और यहां पे क्या लगा हुआ है? Cl, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, प्लस और माइनस। ये Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा? AlCl3 के साथ। तो क्या बना देगा? AlCl4 माइनस। अब देखो जो इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया है, क्या वो अपने हाईएस्ट स्टेबिलिटी पे है कि प्लस को और कहीं हटाया जा सकता है? नहीं। ये कितना है? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है या नहीं? तो ये अपनी हाईएस्ट स्टेबिलिटी पे सीधा इसका अटैक कराओ, ये बड़ा सा ग्रुप जाएगा और H+ हटाएगा। अच्छा, OCH3 कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है भाई? ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया पैरा, बट इतना बड़ा ग्रुप है ये। देखो CH3 और ये प्लस, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है पूरा का पूरा। क्या ये ऑर्थो पे एडजस्ट हो पाएगा? नहीं। जैसे ही ये यहां लगेगा वो इससे टकराने लगेगा। तो इसके लिए सबसे मुफीद जगह, सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? पैरा। तो पहला तो हम लोग ये बैरियर पार कर गए और ये समझ में आ गया कि क्यों ये इतना बड़ा ग्रुप, ये वाला, ये ऐसे लिख दे रहा हूं, CH3 होल थ्राइस C वाला पैरा पे आया। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या है। अगला स्टेप है, अरे कहां गया? नेक्स्ट है Cl2/FeCl3। Cl2/FeCl3 से क्या होगा? Cl2 आपका क्या बना के देगा? Cl+।
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, अभी अभी आपको सिखाया OCH3 भी क्या शो करता है, बोलो जल्दी जल्दी, +R। क्या शो करता है? +R। और तुम भी +R जैसा ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे, +R। जब दो +R ग्रुप लगे होते हैं तो जिसका -I कम होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट, फेवरेट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो माना कि ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये जो है -I इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, ये -I शो करता है और ये +I शो करता है, तो लेसर -I का पावर सबसे कम किसका है? इसका। बट आज ये प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसमें -I कम है। ये बोलेगा कि ऐसा करो, तुम ऑर्थो पे आ जाओ, पैरा पे आ जाओ। अब भाई पैरा पे तो ये लगवा नहीं पाएगा क्योंकि पैरा पहले से ब्लॉक है, OCH3 लगा हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में यही दो पोजीशन बच रही है ऑर्थो वाली, और यहां पे ये एडजस्ट होगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा सा ग्रुप ये है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है कि ऑर्थो पोजीशन को कवर किया हुआ है अपने में। तो भैया इसको बताओ कहां जाना पड़ेगा? अब इसके हिसाब से तो जा नहीं सकता। CH3 होल थ्राइस C इसको कहां कहां भेज रहा है, फटाफट जल्दी से बताओ आप लोग। कहेगा ऑर्थो पे चले जाओ और पैरा पे, लेकिन पैरा तो पहले से ब्लॉक है और ऑर्थो पे ये जा नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप फैला हुआ है कि Cl यहां लग ही नहीं पाएगा। तो हम लोग कहेंगे भाई तुमसे नहीं बता पाएंगे हम प्रोडक्ट। अब किससे बताएंगे? OCH3 से। और OCH3 भी क्या होता है? ऑर्थो और पैरा। OCH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन बताओ, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों ऑर्थो हुआ। अब पैरा पे तो लगवा नहीं पाएगा क्योंकि पैरा पे ये ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इन्हीं दोनों ऑर्थो में से कोई ऑर्थो चुन के Cl लगा लो भाई, यही हो सकता है। तो यहां पे क्या हो गया? बेंजीन OCH3 और यहां लग गया Cl और यहां लग गया CH3 का होल थ्राइस। यहां तक क्लियर है पॉइंट? अब आगे देखो क्या है, किससे रिएक्शन है? HBr से। अच्छा ये देखो, ये ईथर है कि नहीं? ईथर की रिएक्शन HI से, याद आया? वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिनॉल। उसी तरह HI जैसा ही तो HBr भी है, बोलो। तो ये HBr टूटा किसमें? प्लस और माइनस में। और ईथर की रिएक्शन हो रही है, ईथर ब्रेक करो, ईथर यहां से ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस, इस पे क्या आएगा? प्लस। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, होगा या नहीं होगा? बोला था ना ये एरोमेटिक ईथर है या नहीं? देखो इसको, ये एरोमेटिक ईथर है या नहीं है? एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन HI HBr से होता है तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फिनॉल, ठीक है। तो यहां से O माइनस पे कौन चला जाएगा? H प्लस अटैक करने, और ये CH3 किससे रिएक्शन कर लेगा? Br से। तो बताओ ऊपर क्या बन गया? अब ऊपर बन गया OH, और जो ये CH3 निकला वो Br के साथ क्या बना लिया? CH3 Br। और इस बेंजीन से और जो जो लोग जुड़े थे उनको वैसे ही आप ऐड कर दो, हो गया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कोई ऑप्शन आ रहा है ऐसा? कौन सा? डी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही CPMT 2008 में आए लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CPMT 1994 का क्वेश्चन है ये। which of the following 38 क्वेश्चन नंबर, which one of the following reaction would produce secondary alcohol? सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है यही बता दो। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? जिस कार्बन पे OH हो, पहचान तो मालूम ही है ना, CHOH, उस पे क्या हो? दो कार्बन वाले ग्रुप लगे हो भाई, अल्काइल ग्रुप लगा हो, इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अच्छा देखो एक बात बताओ, ये कौन दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड कीटोन है या नहीं? एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट से होता है तो अल्कोहल बनता है, लेकिन ये जो अल्कोहल बनाएगा, क्या बोला था अल्कोहल बनाते समय? 3 लकीरें खींच लेना इस तरह। अब देखो क्या तीनों लकीरों पे एक ये आएगा, एक ये आएगा और ये आएगा, आएगा कि नहीं? और जब ये लोग यहां लगेंगे तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल बनाने वाला है? 3 डिग्री अल्कोहल। भाई ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब आगे चलो, C6H5COCH3 LiLH4। LiLH4 क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में यही कार्बोनिल वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, CO वाला। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, तो ये क्या बना भाई? C6H5CH OH CH3। और देखते हैं ये क्या है? CH3CHO। CH3CHO LiLH4 क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कहां कहां पे H लगवाएगा? एक H यहां, एक H यहां, तो इसमें क्या बनने वाला है? CH3CH2OH। और हमें भी पता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखिए, CH3COCH3 और OH माइनस। एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में अगर बेस डालोगे तो भैया इसकी तो कुछ अलग ही संगति आ जाएगी।
ये क्या बनाने चला जाएगा, एल्डोल। एल्डिहाइड कीटोन में अगर बेस डाला, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में अगर बेस डाला तो कौन रिएक्शन किधर भाग जाएगी, एल्डोल। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अगर वो एल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो किधर भागेगा वो, कैनिजारो में। तो भाई तुम भी 2 डिग्री अल्कोहल नहीं दोगे तो सिर्फ यही तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो क्या इसका प्रोडक्ट बना दें, इसका प्रोडक्ट देखो नीचे क्या बनेगा, C6H5C, ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहां क्या हुआ, O, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया, और ये CH के बाद इस C से क्या लगा हुआ था, CS, तो ये लगा दो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल नजर आ जाएगा। जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, एक एक दोनों साइड में, है ना, ये बेंजीन है भाई, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो कौन सा आंसर सही हुआ आपका, बी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये जेईई मेन 2005 का है, बहुत एक्सपेक्टेड है कि आपके नीट में आ जाए। पैराक्रिसॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से एल्कलाइन मीडियम पे हो रहा है, बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बताओ क्रिसॉल होता क्या है, क्रिसॉल क्या होता है, फिनॉल के साथ क्या लगा हो, फिनॉल के साथ लगा हो CH3, क्या लगा हो, CH3। अब आपको कैसा क्रिसॉल बोल रहा है, ये देखो कौन सा क्रिसॉल है, पैरा। तो यानी कि पैरा पोजीशन पे आपका लगा होना चाहिए कौन, CH3। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखो ये है, हो गया आपका CH3 और नीचे लगा देते हैं OH। देखो फिनॉल के साथ CH3 लग गया और CH3 किस पोजीशन पे लगा है, पैरा पे, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, पैरा क्रिसॉल। अब पैरा क्रिसॉल, अब CH3 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, तो यहां पे देखो बहुत अच्छा रिएक्शन याद दिलाएगा ये, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ बेस। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, ये रीमन टीमन रिएक्शन है। और जब CHCl3 होता था तो सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बनता था, और जब CHCl3 की जगह CCl4 ले लेते थे तो सैलिसाइक्लिक एसिड बनता था। तो ये रीमन टीमन रिएक्शन है। तो यहां पे क्या होगा OH, ये फिनॉल है, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है, CHO। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना, CH3 OH, और यहां पे क्या आ गया, CHO हो गया। रीमन टीमन एक बार देख लेना सही से, ठीक। तो अभी CH3 को हटाए रखो, तो क्या बन गया, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। अब वो कह रहा है कि सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड पर किसकी रिएक्शन करवा रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ए विच एड्स हाइड्रोजन साइनाइड, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवानी है। चलो भाई हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवा। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, एल्डिहाइड कीटोन जब भी HCN से रिएक्शन करता है तो ये कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे माइनस प्लस, और HCN ब्रेक करोगे H प्लस और CN माइनस में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ, बेंजीन, ऊपर लगा हुआ है CH3, नीचे लगा हुआ है OH, और यहां ऑर्थो पोजीशन पे ये CH, और अब O पे कौन लग गया, O पे H लग गया, तो क्या बन गया OH, और ये CN आ गया यहां पे जुड़ने के लिए। CN माइनस कहां अटैक करेगा, C प्लस पे, क्या बन गया CN। क्या ये वाटर हाइड्रोलिसिस करवा रहा है क्या, द कंपाउंड बी लेटर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये देखो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस में सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोलिसिस में क्या होने वाला है, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है, और यहां पे आपका OH लगा ही है, और इधर की ओर अब क्या क्या लगेगा बोलो, इस पोजीशन पे CH, ऊपर OH और नीचे COOH। और कुछ करवा रहा है क्या, नहीं। तो फाइनल देख लो भाई, पैराक्रिसॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कलाइन मीडियम, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रीमन टीमन। रीमन टीमन के बाद सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर उसकी HCN से रिएक्शन करवा दिया तो कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन HCN से होता है तो क्या बनता है, इसका नाम क्या होगा, साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनोहाइड्रिन के बाद देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये सेट पैटर्न है भाई, सेट पैटर्न है, जब भी साइनोहाइड्रिन बनाएगा तो हाइड्रोलिसिस जरूर करवाएगा। हाइड्रोलिसिस में सिर्फ आपको CN को देखना है, और CN का हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, क्या बनता है, COOH। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट बना, OH नीचे, ये B ऑप्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लो B ऑप्शन बन रहा है, और ये देखो ये कायरल भी है, कह रहा है ना
क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि भाई गिव्स कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कायरल वाला ही बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई मेन ये सोच करके मत सोचना है कि नीट में नहीं आएगा, ये जेईई मेन का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से आ रहे हैं, तो ये नीट के लिए भी बहुत फेवरेट बन जाता है। चलो बोलो, CH3CH2OH दिख रहा है, ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल के सामने कभी भी हेलोजन, ये फास्फोरस है भाई, कभी भी हेलोजन आता है तो हम लोग क्या काम करते हैं? OH हटाओ, हेलोजन लगाओ, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या रिएक्शन हो रही है, CH3CH2OH है और यहां पर P+I2 है, तो ये हेलोजन हेलोजनेटिंग एजेंट है। OH आप हटाइए और आयोडीन लगाइए, तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3CH2I, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है? Mg से। जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg से होती है तो बेचारा Mg इन दोनों के बीच में फिट होकर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता है। तो क्या प्रोडक्ट बना आपका? CH3CH2MgI। क्लियर? आगे देखो क्या रिएक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड कीटोन, फिर से बार बार देखो रिपीटेड है, अब तक तो याद ही हो गया होगा। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुई, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुई, ये कौन है भाई? एल्डिहाइड है या नहीं? तो एक जनरल फॉर्म याद रखो, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुई तो क्या बनने वाला है? अल्कोहल। क्या बनने वाला है? अल्कोहल। अच्छा एक काम करना, ये जो एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है HCHO, यही होता है, साथ में ही हाइड्रोलिसिस होता है, तो अलग अलग स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। पहले ये देख लो आपसे पूछ क्या रहा है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट ही पूछ रहा है। अच्छा इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, चलो डी पूछ रहा है, कह दो डी पूछ रहा है, तो एक एक स्टेप कराने की जरूरत नहीं है। यहां जो बनता है ना, ये क्या लिखा हुआ है ये बताओ? ये लिखा हुआ है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। ये मत देखो फॉर्मल्डिहाइड है, ये बोलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होता है तो क्या बनता है? अल्कोहल। तो अलग अलग स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही स्टेप समझो, ठीक। तो कैसे बनवाते थे अल्कोहल बताओ? क्या कहते थे आपसे? COH लिख के 3 लकीरें खींच लेना, और जितने अल्काइल ग्रुप है इसमें एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है और इसमें एक अल्काइल ग्रुप है। ये जितने अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड कीटोन में मिले वो अल्काइल ग्रुप ले आओ, तो आपको एक ही अल्काइल ग्रुप मिला है, तो एक अल्काइल ग्रुप भैया लिख दिया हमने CH3CH2। अब बाकी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो उस जगह हम लोग क्या लिखते हैं? H। तो ये क्या बना, इसको सबको चिपकाओ तो क्या दिखेगा? ये CH3CH2, CH3CH2 तो ये हो गया। फिर इस C से क्या लग गए? 2H, ये क्या बना? CH2, और ये क्या लगा हुआ है? OH। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है कहीं? एन प्रोपाइल अल्कोहल। ये एन प्रोपाइल नॉर्मली तो है, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? सी ऑप्शन। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है आपके नीट के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। ये जेईई 2011 का क्वेश्चन है, ये भी एक्सपेक्टेड है आपके नीट के लिए। When phenol is reacted with chloroform and NaOH, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? रीमन टीमन। तो ये रीमन टीमन रिएक्शन है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। आगे पढ़ने से अच्छा है पहले इसको देख लो। अच्छा लास्ट में पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व्ड इन द एवर मेंशन रिएक्शन एज इंटरमीडिएट? कौन सा इसमें इंटरमीडिएट बनेगा? सबसे पहले इसका फुल मैकेनिज्म तो आपको क्लासरूम में बताया गया है। यहां पे क्या करो कि आप एक गलत तरीके से चल लो। ये आपका फिनॉल है, ठीक है, और यहां पे कौन है? क्लोरोफॉर्म, और यहां कौन है? NaOH, ठीक। ये है रिएक्शन में जब प्रॉपर रिएक्शन कराते थे तो यहां डाइक्लोरोकार्बिन बनता था, डाइक्लोरोकार्बिन आके अटैक करता था और वो फिर इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म से चलता जाता था आगे रिएक्शन। बट उतना नहीं करना है आपको, यहां गलत तरीका अपना लो। गलत तरीके में क्या है? CHCl3 में से एक Cl- हटा दो। ये गलत है लेकिन याद रखना, CH मतलब तरीका गलत है, प्रोडक्ट जल्दी बनवा देगा। तो CHCl2 से एक Cl- हटा दिया, CHCl3 से एक Cl- हटा दिया, तो इस पे क्या है? प्लस। और इसको आप कहां अटैक करा दो? ये OH, OH के ऊपर क्या है? लोन पेयर, O के ऊपर क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां पहुंचा दो? ऑर्थो पे। ऑर्थो पे पहुंचाओगे तो बीच का इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे देगा क्या? CHCl2। क्लियर? तो इस तरीके से ये करना है। अगर इसकी जगह पे
एक तो ये होता है आपका, ये आगे चल करके इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, OH और यहां CHO, ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर इसका रीमन टीमन बी पार्ट किससे होती थी रिएक्शन, याद करो कि इसमें आगे जगह है नहीं। बी पार्ट बताओ, बी पार्ट में क्या होता था, बी पार्ट में क्या होता था, याद करो, फिनॉल होता था और कौन होता था, CCl4, और यहां कौन है, NaOH। और इसमें क्या बना करता था, इसमें क्या बना करता था, बेंजीन के ऊपर OH और यहां क्या बना करता था, COOH। मतलब ये क्या होता था, सैलिसाइक्लिक एसिड। और जब CHCl3 लेते हैं तो क्या बनता है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। अब इसमें भी कोई इंटरमीडिएट पूछ ले तो सेम वर्क करना, Cl माइनस हटाना, Cl माइनस हटेगा तो ये क्या बचेगा बोलो, CCl3 प्लस, ठीक है, और यही चिपका देना ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये इसका इंटरमीडिएट तैयार हो जाएगा। तो क्यों जाए हम मैकेनिज्म में जब गलत तरीके से आयनिक मैकेनिज्म से तुरंत पता लग रहा है, ठीक है। और बहुत शौक हो तो आप क्लास के रूम का नोट्स अच्छे से पढ़ना, उसमें और दिख जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करें, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2023 से है। नीट 2023 का क्वेश्चन है, फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या काम करता है बताओ, फिनॉल के ऊपर क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, तो उस ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, फिनॉलिक ऑक्सीजन। और जिंक का काम क्या होता है, फिनॉलिक ऑक्सीजन बाहर कर लेता है, ठीक है। रिएक्शन यहीं पे करवाते हैं फटाफट। ये देखो, ये फिनॉल है और सामने क्या मिल रहा है, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का काम क्या होता है, फिनॉलिक ऑक्सीजन चोरी कर लेता है, ये वाला ऑक्सीजन अपने साथ लेके चला जाएगा। ये तो क्या बना प्रोडक्ट, देखिए बेंजीन रिंग और प्लस क्या बना, ZNO, ये बन गया, जिंक ले गया फिनॉलिक ऑक्सीजन। अब कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विद प्रोपाइल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपाइल क्लोराइड जगह नहीं है उधर, देखो भाई इधर देखो, तो ये ZNO हटा दे, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब इस बेंजीन पर प्रोपाइल क्लोराइड क्या है, CH3 CH2 और Cl से रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन की याद दिला गया, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोग क्या करते थे बोलो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किए तो आपके मन में कीड़ा काटने लगा होगा, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो हम उसे क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो क्या ये और स्टेबल हो सकता है, क्या ये और स्टेबल हो सकता है, कैसे हो सकता है, जब यहां से एक H माइनस की शिफ्टिंग, किसकी, एक H माइनस की शिफ्टिंग कहां करा दें, यहां पे, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो यहां पे क्या बन जाएगा, H माइनस वहां गया तो ये C प्लस अटैक कर गया, तो क्या बना, CH3 CH प्लस के साथ CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। थोड़े से और स्टेबल हुए कि नहीं हुए, जब स्टेबल हो जाए तब इसका अटैक इस पे करा देना, इस पे अटैक करा दिया, मतलब अब इससे ज्यादा स्टेबल कर सकते हो क्या इसको, 1 डिग्री पे था 2 डिग्री पहुंचा दिया। अब इस C प्लस को यहां ले जाओ, यहां पे जो हाइड्रोजन छुपा है H प्लस निकालो और इसको अटैक करा दो, तो ये H प्लस हटा और यहां लग गया CH। CH के दोस्त कौन कौन है, ये दोनों, उनको भी उसी अंदाज में लगा दो, लग गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, और कुछ कह रहा है, B इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये किधर ले जा रहा है, क्यूमीन की तरफ, याद आया। तो लेकिन इसमें खाली ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो ऑक्सीडाइज करो भाई। ऑक्सीडाइज करते थे तो क्या करते थे, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते थे, तो ये दोनों ऑक्सीजन हम लोग यहां पे पुट कर देते थे, याद आया। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बोलो, ये बेंजीन हो गया, ये C हो गया, यहां पे दोनों ऑक्सीजन सजा दिया, ठीक है, और जैसे इसके दोस्त लगे थे ऊपर वो लगा दिया। क्या इसके आगे भी ले जा रहा है, नहीं, यहीं पे रोका हुआ है। अच्छा यहां पे पहले जरा नंबरिंग करवा दो एक बार। पहला फिनॉलिक जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एल से, तो कंपाउंड बी ये बन रहा है बी, और बी इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन कंपाउंड सी। अब देखो पूछा क्या है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सी, ये हुआ या नहीं हुआ, इसका नाम क्या बोलोगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, याद है या भूल गए। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे, बी। ये कब आया हुआ है, नीट 2013 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2003 का क्वेश्चन है, फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 H2SO4 से हो रहा है, फिर H2O है, फिर NOH है। ये एक सेट पैटर्न है
फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 ऑब्लिक H2SO4 से। NaNO2 ऑब्लिक H2SO4 हमें एक इलेक्ट्रोफाइल देता है N डबल बॉन्ड O प्लस, नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल। और नाइट्रोसो कंपाउंड, फिनॉल का नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में। तो यहीं से नाम आ रहा है, तो इस पे क्या करोगे, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ये वाला क्लासरूम का नेम रिएक्शन है, आराम से देखिएगा, क्लासरूम की कॉपी में आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोसो से याद रखना, ये NaNO2 प्लस H2SO4 मिलके हमें क्या देंगे, HNO2, और HNO2 से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, कौन, NO प्लस, नाइट्रोसो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये NO प्लस जाता है, इसीलिए नाम ही ऐसे याद रखो, लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी कॉपी में प्रेजेंट है, आराम से ये नेम रिएक्शन को देखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये JEE 2001 में सोचो, बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्टेड है हमारे नीट के लिए। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH टू फॉर्म मेथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH। एक बात बताओ, NaOH क्या होता है, बेस, और बेस से वही रिएक्शन करेगा जो मोर एसिडिक हो, ठीक। ये तो एकदम सेट पैटर्न है, इसमें जरा देखो कैसे होती है रिएक्शन। ये CH3 है, सॉल्ट है, टेट्राएमाइन अमोनियम आयोडाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब बेस से कराओगे NaOH से, ठीक, तो Na के साथ कौन निकल जाएगा, I, ये हट गया, I माइनस Na प्लस के साथ गया और OH आके जुड़ गया। तो यहां पे क्या बना, CH3 N प्लस और OH माइनस, ठीक है। और प्लस साइड में आपका क्या बन गया, NaI। व्हाट इज दिस, ऐसे बोलो, टेट्रा मिथाइल हो गया, टेट्रा मिथाइल, और N प्लस को क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। और जब इसको हीट करते हैं, अभी कैसे बन रहा है वो भी सिखाया जाएगा। जब इसको हीट करते हैं तो एक CH3 ग्रुप OH के साथ निकल के क्या बना लेता है, CH3OH मेथेनॉल, और प्लस एक CH3OH के साथ निकल जाता है, बचा क्या, टर्शरी अमाइन CH3 ये तो इसकी परफेक्ट रिएक्शन है। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि NaOH से कौन रिएक्ट फास्ट करेगा। अगर एक बार आपकी जिंदगी में पहले ही ये रिएक्शन देख लिए हो तो कम से कम इस पर टिक मार पाओगे, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझो कि आखिर यहां पे हुआ क्या, ठीक, उसको देखो, जगह है, हाँ, इधर देखो भाई, यहां पे आपका क्या बना था, CH3 N प्लस और ये OH माइनस, ये बनाया था आपने, ये बना हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि N प्लस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, N प्लस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इससे क्या लगे हुए हैं, CH3, ठीक है। और इसके साथ बाहर कौन है, OH माइनस। N प्लस एज कंपेयर टू S प्लस, एक जो ऑप्शन है वो इसका भी है, ये सेम पैटर्न पे, ठीक है ना, S प्लस। तो ध्यान देना, जो N प्लस होता है, N प्लस नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या नहीं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, N के ऊपर प्लस है, ये हाईली अनस्टेबल है। अरे N प्लस और S प्लस में अनस्टेबल कौन है, N प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर प्लस साइन सूट नहीं करेगा। तो ये भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अनस्टेबल है इस टाइम पे। नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर प्लस साइन सूट नहीं कर रहा है। तो ये N प्लस हर हाल में क्या चाह रहा होगा कि भाई CH3 मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अब जब CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो CH3 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या नहीं होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसका घर में ही इलेक्ट्रॉन N प्लस ने खींच लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होके कहीं और इलेक्ट्रॉन मांगने जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये CH3 कहता है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। तो ये CH3 फिर से समझाऊं कि एक बार, N प्लस ने क्या किया, बोलो, N प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इसी तरह S प्लस बनाएंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। N प्लस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N के ऊपर N बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर प्लस चार्ज का आना अनस्टेबल का प्रतीक है कि नहीं। N प्लस अनस्टेबल है तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा कि नहीं, और N प्लस अगर स्टेबल करना चाहेगा तो CH3 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं। CH3 का काम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन यहां पे ये दे नहीं रहा, उल्टा N प्लस बहुत तेजी से खींच भी रहा है।
ये भी तो कह सकते हैं, ये अपने मन से नहीं, जबरदस्ती मन से n+ इससे खींचे जा रहा है। तो इस CH3 को फील होगा कि नहीं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, होगा। तो ये CH3 कहेगा कि भैया अब n तो मुझे लौटाएगा नहीं, क्योंकि वो तो मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझे इस घर को छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए। अब इस CH3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहां जाएगा, उसको दिखेगा यहां पे बेस OH-, तो वो CH3 निकलता है यहां पे OH- के पास जाता है और फाइनल क्या बना देता है, CH3OH। अब जब यहां से CH3+ हटता है, यहां से CH3+ हट रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस+ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कर दिए, तो अब बचा क्या वो देख लो, CH3 टर्शरी अमाइन प्लस मेथेनॉल। क्लियर हो गया। तो यही दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, या तो N+ वाला या S+ वाला, लेकिन सबसे अच्छा एसिडिक कौन काम करेगा, N+ वाला। हो गया, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करता है वही तो अच्छा एसिडिक होता है। तो NaOH से कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, जरा बता दो फटाफट। NaOH से ईथर की कोई रिएक्शन देखने को मिलती नहीं। CH3Cl, CH3CCl है ये, ठीक है, CCl। इसकी भी NaOH से कोई खास रिएक्शन देखने को मिलेगा नहीं। ठीक भाई, OH को हेलोजनेटिंग एजेंट हटाते हैं, Cl को थोड़ी वहां से ये हटेगा। तो ये भी 3 डिग्री उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। NaOH से सबसे तेज कौन रिएक्शन करेगा, इन्हीं दोनों में से। NaOH क्या है ये बता दो, बेस है। बेस है तो इसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर। लोन पेयर वाले को कौन जल्दी बुलाएगा, प्लस वाला। कौन जल्दी बुलाएगा, प्लस वाला। कौन जल्दी बुलाएगा, प्लस वाला। जिसके ऊपर प्लस ही नहीं है वो क्या खाक बुलाएगा। तो इन्हीं दोनों में से ऑप्शन है, और इन दोनों में से सबसे तेज कौन बुलाएगा, N+, क्योंकि N को यहां पे क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ऊपर प्लस साइन होना बहुत बड़ा पाप है, और ये जल्द से जल्द अपना पाप हटाना चाहता है। तो इसलिए वे इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले NaOH को ये N+ अपनी तरफ जल्दी बुलाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को सोच सकते हो, ठीक है। और रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपको पूरा बनवा दिया गया। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जेईई मेंस 2003 का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है नीट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45 पे इंपॉर्टेंट लिखो। 45 बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। फिनॉल की रिएक्शन हो रही है C2H5I से और C2H5O-, इसमें माइनस लिख लो, एग्जाम में भी C2H5O लिख के आया था, बट आप C2H5O- लिख लीजिए, ठीक है। ये यहां पर एक बेस की तरह काम कर रहा है, बेस के साथ साथ ये यहां पे एक सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है। और अगर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो ये यहां खूब ढेर सारा होगा, एक्सेस में होगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले देखो यहां पे क्या हुआ, ये जो बेस है और यहां पे आपको दिख रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये पहले बेस का काम सर्च H+, तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन पका पकाया मिल रहा है तो वो H+ ले लेगा। H+ ले लेगा तो देखो क्या बना है, ध्यान से इसी में देख लो। OC2H5- जब H+ लेगा तो ये खुद क्या बन जाएगा, C2H5OH, और यहां पे बन जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर O-, ये बनेगा। अब बगल में क्या बन गया, C2H5OH। अभी तक ये पिक्चर में नहीं आया है, अभी सिर्फ इन्हीं दोनों की रिएक्शन देखी गई है, ठीक है। अब आपके पास 2 न्यूक्लियोफाइल तैयार हो चुके हैं, माइनस वाले। ध्यान से देखो, एक तैयार हुआ है आपके पास अभी अभी फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन के ऊपर O-, और एक चूंकि ये एक्सेस में है तो पूरा तो ये हुआ नहीं होगा, ये कुछ बचा होगा अभी भी, क्योंकि ये सॉल्वेंट है एक्सेस में, तो यहां पर O- C2H5 भी बचा होगा। कुछ ही OC2H5O- इससे रिएक्शन किया होगा, क्योंकि ये एज अ सॉल्वेंट है, एक्सेस में है, तो ये यहां बचा होगा। तो 2 न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल में बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, RO-। कई बार मैंने आपसे बोला है न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, जो अपने माइनस या लोन पेयर को डोनेट कर दे। इसका माइनस तो बेचारा रेजोनेंस में चला जाएगा, तो बाहर डोनेट कर पाएगा क्या, नहीं। तो बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल कौन है, OC2H5-। C2H5 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब बढ़ जाएगी और ये खूब बढ़ चढ़ के इलेक्ट्रॉन माइनस साइन डोनेट करेगा। बोलो भाई, तो दोनों में बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, O- C2H5। अब ये O- C2H5 बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा C2H5I पे। तो ध्यान से देखिए, C2H5I यानी कि CH3CH2I, और सामने से आ रहा है कौन, C2H5O-, ये आ रहा है। अब ये आएगा, बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल आएगा और घटिया न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। हट गया तो देखो क्या बना, CH3CH2
और ये O जुड़ गया, O के दोस्त कौन है, C2H5, वो भी लिख दो, C2H5, ये बनेगा ईथर। बात समझ गए? तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो देखो कहीं है ये बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये। तो इसमें सीखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था। जिस स्टूडेंट ने ये पकड़ लिया उसका भैया कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को इस ईयर मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ना मिले लेकिन ये आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे गया। इस तरह आज हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है, 31 से 45। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे फिर फर्दर धीमे धीमे करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस चल रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आपको देखने को इस साल मिलने वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।